साथियों, इस वक्त इंटरनेट पर सभी तरफ 2026 के वार्षिक राशिफल के प्रिडिक्शन के वीडियोस फैल चुके हैं और आप भी कभी यहां जाकर कभी वहां जाकर चीजों को देख रहे होंगे। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि ज्योतिष जैसा गूढ़ ज्ञान की नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में कई ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं जिनको लेकर हम बहुत ज्यादा आशावादी हो जाते हैं और लगता है कि बस आने वाला साल हमारे लिए एकदम सुपर हिट रहने वाला है। और जब ये पूरा साल निकल जाएगा तो लगेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके पीछे दो रीजन होते हैं साथियों। सबसे पहला, एक तो आपकी जन्म कुंडली अलग है जिसमें ग्रहों की स्थिति अलग है, इसलिए सभी पर एक तरीके से बड़े बड़े वादों से भरी हुई जो मीठी मीठी बातें होती हैं वो लागू नहीं होती हैं। इसी के साथ आपकी अपनी जन्म कुंडली में सितारे अलग लेवल पे कुछ और कह रहे होते हैं जिनका इन वीडियो में लगभग 25% हिस्सा तो लागू होता है। बाकी का आप अपना भाग्य और सितारों की पोजीशन अपनी कुंडली के हिसाब से अलग से लेकर पैदा हुए साथियों। और दूसरा रीजन इसका ये होता है कि उन वीडियोस में ये तो कह दिया जाता है कि आपके साथ ये सब कुछ अच्छा अच्छा बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में 2026 के समय दशा और महादशा की अगर वैसी स्थिति नहीं चल रही है जैसा आपको अच्छा या बुरा फल देंगी, तो उन वीडियोस में बताई गई बातों का कोई मायना आपके लिए कुछ नहीं रह जाता साथियों। और फिर आप कहते हैं कि ज्योतिष तो काम नहीं करती। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर करवाते रहिएगा। और साथ ही मैं अपने वीडियोस में पॉसिबिलिटीज के बारे में ज्यादा बात करता हूं, क्या हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कुछ चीजों के बारे में ध्यान भी रखना होता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सही तरीके से ज्योतिष के पॉइंट से कुछ चीजें होती हैं जैसे कि उपाय, आपकी एनर्जीज या कुछ ऐसी सावधानियां जिनका ध्यान रखकर हम अपने जीवन को अगर ज्योतिष की गाइडेंस के साथ बिताना शुरू करें, अपनी दिनचर्या में या अपनी आदतों में कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर आ जाएं, तो ये समझदारी अगर थोड़ी सी बढ़ती जाए तो ज्योतिष जरूर काम कर सके है, 100% काम करती है। इसलिए मेरे वीडियोस में मैं कभी भी वैसी जादू भरी मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता जो आपको एक सपने में ढाल देती हैं और आपको बहुत ज्यादा होपफुल यानी कि आशावादी बना देती है, बल्कि मैं प्रैक्टिकल धरातल पर रहकर आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला सकते हैं या ऐसे प्रैक्टिकल उपाय बताता हूं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में तरक्की की ओर अवश्य जाते ही जाते हैं। ज्योति प्लस ईश यानी भगवान के दिखाई हुई एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी टॉर्च है जिसके गाइडेंस आप लेंगे तो सही है क्या गलत है इस बारे में परख कर पाएंगे और जीवन में सही डिसीजन ले पाएंगे और वहीं से ऐसे ही आपका जीवन बदल जाता है। इसलिए अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ पूरा मिल सके। इस वीडियो में मैं बहुत गहराई तक जाकर लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसी अंदाज में जिस अंदाज में ज्योतिष को लिया जाना चाहिए। बाकी आप सबकी अपनी पर्सनलाइज कुंडली अलग होती है। आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कुछ और कहते हैं जिसका विश्लेषण अगर आप करवाते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद सटीक उपाय और दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योतिष सत्संग के साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और स्वागत करता हूं आपका। साथियों, ये साल जो है वो कोई हल्का साल नहीं है, ये छोटे मोटे बदलाव वाला साल बिल्कुल नहीं है। 2026 अपने साथ एक बहुत गहरी ऊर्जा लेकर आ रहा है। ये बात सिर्फ कैलेंडर बदलने की नहीं है, ये साल जो है इसका टोटल न्यूमरोलॉजिकली आता है 2026 का, यानी कि ये सूर्य का साल है, सन का, सन से गवर्न रहेगा। मतलब आइडेंटिटी का साल, क्लैरिटी का साल, लीडरशिप का साल और पर्सनल पावर का साल रहेगा। ये साल आपको छोटी सोच में तो नहीं रहने देगा, खुद को छुपाने नहीं देगा, पुश करेगा कि आप अपनी असली ताकत को जरूर दिखाएं। और अब बात करूं आसमान में जो चल रही ग्रहों की चाल की, तो शनि पूरे साल पाइसिस यानी कि मीन राशि में रहने वाले हैं। और पाइसिस जो है वो जोडियक का आखिरी चैप्टर है, आखिरी घर है, यहाँ पर एंडिंग होती है, कार्मिक क्लियरेंस होती है। 2026 में बहुत लोगों के जीवन में पुरानी चीजें बंद और नई चीजें शुरू होने वाली हैं। एनर्जी स्ट्रांगली रहने वाली है, कुछ चीजें अपने समय पर खत्म होंगी और कुछ चीजें अपनी रजामंदी से पहले ही समय से खत्म हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए एक सही दिशा भी बना देंगी। दूसरी तरफ गुरु जो है जुपिटर, वो एक्सप्रेस मोड में रहेंगे। एक ही साल में 3 राशियां बदल देंगे। जेमिनाई से यानी कि मिथुन से निकलकर कैंसर यानी कि कर्क में जाएंगे और उसके बाद कैंसर से लियो में भी जाएंगे यानी सिंह राशि में भी जाएंगे और बीच में रेट्रोग्रेड होंगे और उसके बाद टॉरस तक को भी देख लेंगे, पीछे आएंगे 3 कदम। ये 4 फेजेस आपके साल के 4 अलग चैप्टर्स की तरह काम करेंगे साथियों। कहीं कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कहीं इमोशनल हीलिंग होगी, कहीं क्रिएटिविटी और लीडरशिप खुलेगी। जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो वो इतना एक्टिव हो जाए अगर एक ही साल में,
तो ग्रोथ रुक नहीं सकती। बस आपको सही जगह पर राइट स्टेप लेना है, सही एनर्जीज को अपनाना है, जहां ज्योतिष का काम है। राहु और केतु के एक्सेस भी एक्वेरियम और लियो में है, यानी कि आपको पता ही होगा राहु और केतु जो है वो 180 डिग्री एक्सेस पे रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। तो राहु जो है वो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे, और केतु जो है वो सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और सडन चैलेंजेस का और सडन चेंजेस वाला एक अलग ही फ्लेवर देंगे। कुछ फैसले बहुत तुरंत वाले होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, और कुछ चीजें अचानक से लाइफ में अपने आप आ जाएंगी। मैसेज इसका सिंपल ये है कि यू शुड ट्रस्ट योर जजमेंट, यानी जो आप सोच रहे हैं पूरी गहराई तक जाकर रिसर्च करने के बाद डिसीजन लीजिएगा। अब एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को भी रहता है कि प्रिडिक्शन देखें कैसे, लग्न से देखें या चंद्रमा से देखें। तो देखिए 2026 के एनर्जीज आपको बाहर कैसे दिखेंगी, यानी कि दुनिया में आप किस तरीके से चले, आपका दुनिया का आप पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये लग्न से देखा जाएगा। और अंदर आपके किस तरीके के इमोशंस उठेंगे, अंदर से फीलिंग आप कैसी आपको आने वाली है, कैसा फील करने वाले हैं, उसके लिए चंद्र राशि को देखिएगा। सो आइडियली आप दोनों ही राशियों को देखिए। सूर्य का जो राशि है वो ट्रांजिट के एनालिसिस में काम नहीं आती है, इसलिए उसे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, ट्रांजिट सिर्फ आधी पिक्चर है, आपकी लाइफ आपकी दशा से चलती है, दशा महादशा। अगर बहुत बार लोग गलत दशा देखकर परेशान रहते हैं और कहते हैं कि प्रिडिक्शन मैच नहीं हो रही, इसलिए इस साल कोशिश कीजिएगा कि अपनी जन्म कुंडली को थोड़ा और समझिएगा, थोड़ा विश्लेषण करवाइएगा, और सही दशा, सही ग्रह, और फिर उसके ऊपर से ये ट्रांजिट और चेक करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एक बात साफ है साथियों, चाहे आपकी दशा कुछ भी चल रही हो, 2026 आपको पुश करने आएगा, आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगा। शनि जो है वो मीन राशि पाइसिस में होकर भीतर झांकने को मजबूर करेगा। जुपिटर जो है वो 3 जोन में एक्सपेंड कराने वाला है। सूर्य का साल होने की वजह से कॉन्फिडेंस आपका वापस आने वाला है, करेज आपका बढ़ने वाला है, आइडेंटिटी सॉलिड होने वाली है। और अगर आप थोड़ी तैयारी में रहेंगे तो ये साल आपकी लाइफ में अगले 2 से 3 साल का बेस यानी कि फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आ रहा है। एक आखिरी बात, ये साल रेजोल्यूशन लेने का साल नहीं है, ये करके दिखाने का साल है, एक्शन वाला साल है। ये वो साल है जहां पर आप कहेंगे कि हाँ ये होना ही था, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज, ऊर्जा आपकी ग्रोथ के पक्ष में ही खड़ी है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। ये पूरा सफर राशियों के हिसाब से समझते हैं, लग्न चंद्र और दोनों के हिसाब से। आराम से सुनिएगा, दिल से समझिएगा, शायद इस साल की एक लाइन आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए 2026 की असली कहानी शुरू करते हैं। मेष वाले मेरे साथियों, मेष राशि वालों, साल 2026 को आप आज शायद नॉर्मल साल मानकर यूं ही सोच रहे होंगे कि नॉर्मल है, लेकिन 5 से 7 साल बाद पीछे मुड़कर जब आप देखोगे तो आप खुद कहोगे कि यार मेरी लाइफ में असली टर्निंग पॉइंट तो 2026 में ही आया था। उस साल जो फैसले लिए, जिस तरह अपनी लाइफस्टाइल बदली, आज मैं उसी की रोटी खा रहा हूं। तो ये ईयरली प्रेडिक्शन बस इवेंट की लिस्ट नहीं है साथियों, ये ब्लूप्रिंट है कि 2026 को कैसे टर्निंग पॉइंट बनाना है। ये वीडियो किसके लिए है, सबसे पहले क्लियर कर दो। एरीज लग्न यानी कि मेष अगर आपका लग्न है या मेष आपका चंद्र राशि है, तो आपके लिए, दोनों के लिए ये प्रेडिक्शन रेलेवेंट जाने वाले साथियों। गहरी बातें करूंगा, बहुत गहराई तक हर टॉपिक को छेड़ूंगा, सुनते चलिएगा, पेन पेपर ले लीजिए, नोट करते चलिएगा, आगे काम आने वाला है। साथियों, सनसाइन वाले भी इसे सुन सकते हैं, लेकिन काम आपकी चंद्र राशि और लगन ही करेगा। सबसे पहले बात करूं, एक सिंपल सा फ्रेमवर्क समझ लीजिए ताकि आगे की सारी बातें लॉजिकली आपको समझ आए। ऐसे सुनने से नहीं होगा, एक फ्रेमवर्क आपको समझाता हूं, खाका इस साल होगा क्या। 2026 का प्लानिटरी ब्लूप्रिंट आपको देता हूं, लॉजिक है, समझिएगा। शनि जो है पाइसिस में पूरे साल रहेगा, आपके 12वें घर में पड़ती है पाइसिस यानी कि मीन राशि। इसके बाद एरीज लगन वाले जो है उनके लिए शनि जो है वो 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी आप लोगों के लिए मालिक है 10वें और 11वें का है। और 2026 में ये 12वें घर में बैठे होंगे पाइसिस साइन में। इसका क्या मतलब है, इसका साफ साफ मतलब है साथियों कि पुरानी कार्मिक स्टोरीज की एंडिंग अब होने वाली है। ये फेज जो है पुरानी कार्मिक स्टोरीज जो थी उसको खत्म करा देगा। आपकी जॉब, प्रोफेशन, इनकम का पैटर्न का डीप लेवल पर रीसेट हो जाएगा। फॉरेन कनेक्शंस हो, आइसोलेशन हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, आश्रम हो, अध्यात्म हो, खर्चे हैं, डिटैचमेंट है, ये सब थीम एक्टिव रहने वाली है पूरे साल। साल के 2 फेज रहेंगे साथियों। 26 जुलाई तक शनि डायरेक्ट यानी सीधे मोशन में चलेंगे। अंदर का सफाई अभियान होगा, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होगा, अपने आप से मुलाकात होगी, कार्मिक क्लियरिंग होगी, सॉलिट्यूड होगा, और अंदर से काम करने को मिलेगा, आपको अंदर से अपने ऊपर काम करने को मिलेगा। 26 जुलाई के बाद में जो है शनि रेट्रोग्रेड होंगे, यानी रिवर्स मोड पर चलेंगे, उल्टी चाल। तो वो एक्वेरियस यानी कि 11वें घर पर जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दृष्टि होगी उनके, जो कि फाइनेंसिस का, गेन्स का, आपके फ्रेंड सर्किल का, नेटवर्किंग का, सोशलाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है साथियों।
गुरु की बात करूं तो 4 बड़े फेज होंगे जो पूरे साल आपको डिजाइन करेंगे साथियों। स्टार्ट ऑफ द ईयर, मिथुन में तीसरी हाउस में रहेंगे, पहले रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मोशन में रहेंगे। 1 जून से 30 जून तक कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी चौथे घर में चले जाएंगे, और यहां जाकर ये उच्च का हो जाएंगे गुरुदेव। साल के आखिरी 2 महीने सिंह में 5th हाउस में रहेंगे। अब इसका लॉजिक समझिए साथियों, तीसरे घर में जब गुरु होंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है, एफर्ट्स का घर है, शॉर्ट ट्रेवल का घर है, सिबलिंग्स का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, मार्केटिंग का, सीखने का, सेल्स का घर है। जब चौथे घर में चले जाएंगे और एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे, तो घर प्रॉपर्टी के घर में होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी के घर में होंगे, माता जी के घर में होंगे, आपकी मदर के, और आपकी इनर पीस लाइफ में जो शांति है उसके घर में होंगे, और आपकी प्रॉपर्टीज के घर में होंगे। 5वें घर में जब लास्ट में आएंगे सिंह राशि में, तो वो घर होता है लव का, बच्चों का, क्रिएटिविटी का, एजुकेशन का, स्पेक्युलेटिव गेन्स का, और अंदर से मिलने वाली खुशी का, एंटरटेनमेंट का। ठीक है साथियों। राहु और केतु की बात करूं तो राहु 11वें में और केतु 5वें घर में रहेंगे। राहु 11वें घर में रहेंगे तो गेम्स का घर है, नेटवर्किंग का घर है, सोशल मीडिया का घर है, लार्ज ऑडियंस का घर है, फ्रेंड्स का घर है, बड़े बड़े सपनों का घर है, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है 11वां घर। जहां राहु होंगे, केतु देव 5वें घर में होंगे जो कि लव लाइफ का घर है, वहां पे कंफ्यूजन लाएंगे, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी लाएंगे। लेकिन ऑकल्ट है, ज्योतिष है, छुपे हुए गूढ़ ज्ञान है, विद्याएं हैं, उनमें रिसर्च फील्ड में, मंत्र जाप, डीप स्टडी में आपको मास्टरी देकर जाएंगे। सूर्य जो है, क्योंकि ये साल सूर्य का साल है, इसलिए स्ट्रॉन्ग थीम जो है सूर्य के आसपास रहेगी। एरीज यानी कि मेष लगन वालों के लिए सूर्य 5वें घर का मालिक है, और एग्जॉल्ट भी लगन में हो जाता है। इसका मतलब 2026 आपके लिए फ्यूचर की डिजाइनिंग का साल रहेगा, अपने फ्यूचर को निखारने का, संवारने का रहेगा। बच्चों से संबंधित क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन, आपका फेम, सेल्फ एक्सप्रेशन, सबके लिए मेजर ईयर ये रहने वाला है साथियों। ओवरऑल थीम जो है जिगजैग ग्राफ रहने वाला है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहने वाली है। मेष राशि वालों के लिए ये साल स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं रहेगा, सीधा सीधा नहीं चलेगा ये साल, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, जिगजैग ग्राफ में चलेगा। कभी बहुत हाई एनर्जी रहेगी, कभी बिल्कुल लो रहने वाली है। शनि जो है 12वें घर में है, अकेलापन है, लोनलीनेस है, आइसोलेशन के फेज यहाँ पर आएंगे। कहीं लगेगा कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं, ऐसी फीलिंग आपको अंदर से आएगी। मेंटल प्रेशर भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना होगा। छोटे छोटे इंडिकेशंस आपको जरूर देते हुए जाएंगे शनिदेव। साथ में राहु जो है उनसे पिछले घर में 11वें घर में होंगे, अचानक से लाभ का घर है, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाएगा, अचानक से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएगा साथियों। कभी लगेगा यार यूनिवर्स मेरे लिए फेवर में आ तो रहा है, सब कुछ दे तो रहा है, और फिर अचानक से कर्क में एक्सॉल्टेड गुरु चौथे घर में आएंगे, तो घर, फैमिली, कंफर्ट, इमोशन, सुरक्षा, प्रॉपर्टी, रेलोकेशन, ये सब कुछ स्ट्रांग होता जाएगा। एक लाइन याद रखिएगा साथियों, स्ट्रगल और स्टेबिलिटी दोनों पैरेलल चलेंगे इस साल। आपको चुनना है कि फोकस किस पर रखना है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना चाहते हैं या स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात करूं तो करियर और वर्क लाइफ की बात करते हैं साथियों। रियल ग्राइंड यही है आपका। सबसे पहले करियर की अगर बात करूं, क्योंकि वहीं से तो लाइफ की पूरी टोन ही डिसाइड होती है। पहला फेज जो होगा साल की शुरुआत में करीब 20 जनवरी तक रहेगा। इस समय तक जुपिटर की एनर्जी जो है वो अभी तीसरे घर में, आपके सीनियर्स का घर है, मेंटोर्स का घर है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स का घर है, और आपके थोड़ा सपोर्ट देने वाले घर में रहेगी। पुरानी पहचान से काम मिलने के योग बनेंगे, किसी पुराने क्लाइंट से ऑर्डर भी मिलने के योग रहेंगे, कोई सीनियर थोड़ी ढाल बन जाए आपके लिए। ये पीरियड आपको सॉफ्ट लैंडिंग देगा, ताकि अचानक से प्रेशर से आप टूट ना जाए, यानी थोड़ा मनोबल बढ़ाने वाला घर है, यहाँ पर गुरु रहेंगे। दूसरा फेज जो होगा वो 20 जनवरी से 17 मई का रहेगा, वो रियल ग्राइंड का रहेगा, असली कसौटी वाला समय रहेगा। इस फेज में शनि पर किसी बड़े ग्रह का खास सपोर्ट नहीं रहता, यहीं से वो फील आएगा कि काम, यार मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा काम है, प्रेशर है, समय नहीं है, घर का काम, खुद का काम, समय कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी फीलिंग आएगी। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टारगेट्स, डेडलाइंस, ये सब कुछ चारों तरफ घूमते रहेंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि 10वें और 11वें का मालिक शनि है, 12वें घर में जाकर बैठ गया होगा। काम का प्रेशर जो है, मगर माइंड बोलता है कि ऐसा लगेगा जैसे कि भाग जाऊं यहां से, ऐसी फीलिंग देगा। ये वही जगह है जहां पर ज्यादातर लोग साढ़े साथी से डर रहे हैं, लेकिन यही असली मेष का योद्धा बनता है। शनि जो है यहाँ आपसे बस एक बात मांग रहा है, भागो मत। ये जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं इसको एक्सेप्ट करो, एक्सप्लॉइट मत होने दो खुद को, पर मेहनत से भी मत भागो। अगर आप इस फेज में रिस्क कम लोगे,
और दुनियादारी की बातों में, इधर उधर की बातों में, पॉलिटिक्स से अगर आप दूर रहोगे, सिर्फ अपने काम से काम रखोगे, काम पर फोकस करोगे, तो ये समय आपकी रेपुटेशन बना देगा। कुछ चार्ट जो है मेष जातकों के लिए जॉब चेंज का भी योग बना देंगे, फॉरेन जॉब के भी योग बना देंगे, या फिर जॉब में क्राइसिस यानी जॉब जाने तक की सिचुएशन भी यहाँ पर बनती नजर आएगी। क्योंकि दशमेश शनि जो है 10वें घर के मालिक, वो 12वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो लॉस का घर है, एग्जिट का घर है। इसलिए बॉस से टकराव हो सकता है, अवॉइड कीजिएगा। इंटॉलरेंस रहेगा, गुस्सा रहेगा, अग्रेशन रहेगा। अपने कर्म स्थल पर, वर्क प्लेस पर, ऑफिस में इन सब चीजों को कम से कम होने दीजिएगा, अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल्स या लिखित जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखिएगा सोच समझ कर। तीसरा फेज जो है वो 17 मई से 9 अक्टूबर तक का आएगा। ये एक्सपेंशन मोड को ऑन करने का रहेगा। इस समय तक जुपिटर जो है वो उच्च के हो जाएंगे, चौथे घर में पहुंच जाएंगे, और कर्क के भाव को और आपके कर्म के भाव को स्ट्रांग रूप से 180 डिग्री से हिट करेंगे, यानी आपके प्रोफेशनल लाइफ को हिट करेंगे। अब पिक्चर बदल जाएगी, आपके पास काम बढ़ेगा, लेकिन साथ में अथॉरिटी भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी। आपकी जिम्मेदारियों के साथ में आपके पास हथियार भी बढ़ जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन डिसीजन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी साथियों। प्रमोशन हो सकता है, रोल चेंज हो सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, नए प्रोजेक्ट हैं, सब कुछ पॉसिबल होगा साथियों। जिनका अपना खुद का बिजनेस है या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो फॉरेन विदेश से जुड़े हुए काम में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, ऑनलाइन सर्विसेज में है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, वेबिनार्स कराते हैं, इनमें खास ग्रोथ दिख सकती है। ये वही समय है साथियों जब आप रियलाइज करोगे कि अच्छा हुआ पिछले कुछ महीनों की जो ग्राइंडिंग थी वो बेकार नहीं गई, अब उसका रिजल्ट दिखने लगा, ये आप खुद कहेंगे। ईयर का एंड यानी अंत आते आते नवंबर दिसंबर में रिजल्ट का जो है रियल फील मिलेगा आपको। साल के आखिरी के महीनों में गुरु जब 5वें घर में चले जाएंगे तो ये रिकॉग्निशन का घर रहेगा, क्रिएटिविटी का घर रहेगा, नेम फेम का घर रहेगा, चिल्ड्रन और प्रोजेक्ट्स का घर रहेगा। इन सबको हाईलाइट करने गुरुदेव यहाँ पर आएंगे। यह समय होगा जब आप इनर लेवल पर कहोगे कि अब समझ में आया 2026 इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म करियर स्ट्रेटेजी साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, दिमाग में घुस जाएगी। ये समझ में आ जाएगा कि मुझे लाइफ में आखिर करना क्या है, ये वाली क्लैरिटी आपको आ जाएगी। कुछ लोग बिल्कुल नई दिशा में करियर को मोड़ देंगे। अब बात करता हूं साथियों पैसों की। पैसों की बात किसको अच्छी नहीं लगती। फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूं तो राहु की ब्लेसिंग्स और सैटर्न का जो टेस्ट है वो अब आपके पैसों पर आएगा। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि जितना स्पिरिचुअल चाहे बन जाओ, बैंक बैलेंस भी पूछता है भाई मेरा क्या। यानी आपको लाइफ में ले दे के पैसा तो काम आएगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत है। पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। ठीक है साथियों। इनकम साइड की अगर बात करूं तो राहु 11वें घर में इनकम की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे यहाँ पे राहु देव। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप कमीशन बेस्ड बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, घर से काम करते हैं, प्रोफेशनल फॉरेन क्लाइंट्स अगर आपके हैं, तो ये सब चैनल आपके एक्टिवेटेड हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप बैठे हो टेंशन में और पेमेंट नहीं आ रही, ये सोच रहे हो, इस बात को पकड़ के सर पकड़ रहे हो, अचानक से मोबाइल पर मैसेज आए कि अमाउंट आ गया बैंक में। ये पूरे तरीके से राहु, जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन है जो आपको अचानक से फाइनेंशियल रिलीफ दे सकता है इस साल। जुपिटर जब तक 2 जून से पहले 3rd हाउस से 11वें घर को देख रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा आएगा, सिबलिंग छोटे भाई बहनों से, फ्रेंड से, नेटवर्किंग सर्किल से काम मिलेगा, मार्केटिंग से काम मिलेगा, सेल्स में काम मिलेगा, स्पीकिंग फील्ड में अगर आप हैं, बोलकर अगर आप कमाते हैं तो उससे आपको काम मिलने वाला है, शोहरत मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है। टीचिंग सेक्टर में अगर आप है, टीचर है, तो पैसा मिलने वाला है। राइटिंग सेक्टर से भी इनकम होने वाली है। फिर जुपिटर जब चौथे घर में आ जाएंगे तो आपके 8वें और 12वें घर पर इनकी दृष्टि रहेगी। ये स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होगा जिससे आपका इनहेरिटेंस यानी कि वसीयत, आपका पैतृक संपत्ति, फैमिली के असेट्स और प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने के योग बना देगा। रेंटल इनकम जो है ये बढ़ा देगा, जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़वा देगा, स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट करवा देगा, स्पेक्युलेटिव गेन्स बढ़ा देगा, इसमें चांसेस बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा लालच से बचिएगा साथियों, ये सारे फील्ड आपको पता है बहुत रिस्की होते हैं। बात करता हूं साथियों सेविंग्स और खर्च की प्रॉब्लम कहां से आएगी। शनि 12वें घर में, खर्चा का घर है, अस्पताल का घर है, फॉरेन ट्रिप का घर है, डोनेशन का घर है, और घर से दूर रहने का घर है, आइसोलेशन एकांत में रहने का घर है। हिडन खर्चे, छुपे हुए खर्चे भी यहीं से आते हैं साथियों। राहु जो है वो 11वें घर में है, और इससे आपको एक फीलिंग आएगी कि और चाहिए, और चाहिए, लाइफ में और कमाना है। ये फीलिंग आपको ये बार बार यहाँ से देने वाला है। तो इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन सेविंग जो है नेचुरली लीक हो सकती है। अगर आप
बस अकाउंट में पैसे रखकर सेविंग को समझें कि यही सेविंग है, तो ये नहीं होगा, ये इम्पल्सिव खर्चा भी आप करेंगे। रेमेडीज की क्या होगी? पैसा अपने पास नहीं, सिस्टम में बचाना होगा साथियों। अपने पास मत रखिए, कहीं सुरक्षित कर दीजिए, बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, किसी असेट में डाल दीजिए, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, अच्छा लॉन्ग टर्म फंड वगैरह इसमें आप डाल सकते हैं, या फिर ट्रस्टेड फैमिली मेंबर यानी जैसे माता जी अपने स्पाउस जीवन साथी के अकाउंट के नाम पर बैंक में जमा करा दीजिए साथियों। जब बैंक में रहेगा तो आप उसे यूज नहीं करेंगे। एक सिंपल रूल बनाइएगा, जो पैसा आप देख सकते हो वो ज्यादातर खर्च हो जाता है साथियों, जो नजर से दूर है वही सच में बच जाता है साथियों। तो 2 जून के बाद जुपिटर चौथे घर में आकर घर, गाड़ी, एजुकेशन, फैमिली नीड्स, इन पर खर्चा बढ़ा सकते हैं। ये खर्चे बुरे के लिए नहीं है, लेकिन प्लानिंग भी जरूर होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी बात करूं, एजुकेशन में आपकी बात करूं, तो टेस्ट ऑफ फोकस आपका होने वाला है। मेष राशि के स्टूडेंट के लिए 2026 एक बहुत बड़ा टेस्ट है, फोकस करने का टेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें खुली होंगी, सोशल मीडिया रहेगा, कंपैरिजन रहेगा, रिलेशनशिप रहेगी, फैमिली प्रेशर रहेगा, ये सब कंसंट्रेशन तोड़ देंगे। अच्छी खबर यह है कि साल के पहले पार्ट में जुपिटर जो है वो तीसरे से 9वें घर को स्ट्रांग रूप से देख रहे होंगे, 180 डिग्री का हिट मार के, एस्पेक्ट करके। टीचर्स, मेंटर्स और अपने से बड़े भाई बहनों या बड़े लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे टाइमली गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, सही समय पर सही सलाह आपको मिलती रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स में, जिनमें स्किल चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स में चांसेस आपके इंप्रूवमेंट के दिख रहे हैं साफ साफ साथियों। 2 जून से 13 अक्टूबर के बीच में जुपिटर जब उच्च होकर चौथे घर में 4th साइन में एग्जॉल्टेड होंगे, तो डीप स्टडी, रिसर्च सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, फिलोसफी, ऑकल्ट साइंसेज, एआई, टेक्नोलॉजी, फॉरेन एजुकेशन, हायर स्टडीज, सबके लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा साथियों आपके लिए। विदेश में पढ़ाई का सपना रखने वालों में स्टूडेंट के लिए भी ये साल बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। मार्च से लेकर अप्रैल का महीना थोड़ा सा, मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय पर आप में सुस्ती चरम सीमा पर आ सकती है, लेजीनेस, नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, और आपकी डाइट यानी कि खान पान जो है इसका शेड्यूल भी गड़बड़ हो सकता है। आपकी हेल्थ जो है वो लो एनर्जी वाली हो सकती है, और आप खुद महसूस करने लगेंगे कि मुझ में पहली वाली एनर्जी अब नहीं रही है। ये सिर्फ आलस नहीं होगा साथियों, बॉडी और नर्वस सिस्टम भी थकान में हो गए। शनि जो है 12वें घर और जुपिटर तीसरे घर के रहेंगे, ओवर थिंकिंग का घर है और लोअर वाइटेलिटी का कॉम्बिनेशन बनेगा। यहीं से आपकी बिफोर एंड आफ्टर जर्नी शुरू हो सकती है। अब बात करता हूँ साथियों आपकी हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के बारे में, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्थ रहने वाले, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठे हैं, 7.5 एक्टिव है, जिसके लिए चंद्र मेष है, तो ये एरिया इग्नोर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। मेंटली ठीक होंगे तो फिजिकली ठीक हो पाएंगे। शनि जब 12वें में बैठता है तो पहले मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर देता है साथियों, फिर धीरे धीरे बॉडी में उसके इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं। आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि मुझे, मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है, बेवजह की चिंताएं मुझे रहने लग गई हैं, अकेलापन रहने लग गया है, रोने का मन करता है, इमोशनल हैवीनेस, अंदर से भारीपन महसूस होता है, और ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये वाला फेज रहेगा, ये वाली आपकी थॉट प्रोसेस हो जाएगी। फिर बॉडी में स्टिफनेस आने लगेगी, लोअर बॉडी में दर्द होना शुरू होगा, आपके घुटनों में, टांगों में और कमर में खासकर दर्द होना शुरू होगा। एनर्जी आपकी लो रहेगी, मोटिवेशन आपका लो रहने वाला है। खास ध्यान दीजिएगा साथियों, जिनकी उम्र 40 से 42 के ऊपर है, जिनकी जन्म कुंडली में 8th हाउस में मंगल या शनि बैठा है, उनको हेल्थ का एक्स्ट्रा सीरियसली ध्यान रखना होगा। रेमेडी की बात करूं तो रिंग्स नहीं, रूटीन पर ध्यान दीजिएगा। शनि यहाँ आपसे न तो महंगी जेमस्टोन मांग रहा है, न ही कोई तांत्रिक उपाय मांग रहा है। शनि का सबसे बड़ा उपाय हमेशा से सेम रहता है, वो है डिसिप्लिन। पर एक बात याद रखिएगा, डिसिप्लिन कोई प्रोसेस नहीं होता, ये फाइनल आउटकम है। असल में इस साल शनि ये देखना चाहता है कि आप भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हेल्थ के लिए 2026 में आपका फॉर्मूला रहना चाहिए, बड़ी बड़ी जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए, छोटे से कंसिस्टेंट लगातार होने वाले एक्शंस करते रहिएगा। एक जगह बैठने के बजाय थोड़ी देर बैठ के चलिए, वॉक कीजिए, रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक आपके लिए मस्ट है साथियों। सिंपल स्ट्रेचिंग कीजिएगा, हल्का फुल्का योगा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए। 11 से 12 बजे रात के बाद में स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, और अपनी लोअर बॉडी, अपना हार्ट, अपनी ओल्ड हेल्थ इश्यूज वाले चीजों का खास ध्यान रखिएगा, नियमित चेकअप कराते रहिएगा। मेडिसिन के रूल की तरह दिख रहा है प्रॉब्लम तो डिले मत कीजिएगा साथियों। लव एंड रिलेशनशिप पर आता हूँ साथियों, शादीशुदा जिंदगी की, प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप की बात करूँ साथियों,
इन मैटर्स की बात करूं तो सबसे पहले प्यार और रिलेशनशिप, जो अगर अनमैरिड है तो फिफ्थ हाउस में साल भर केतु बैठा है, ये कैसा होगा? शुरुआत में तो एक्साइटमेंट बना देगा, बाद में कंफ्यूजन पैदा कर देगा उसी रिश्ते में, फिर डाउट्स आएंगे, फिर या तो डीपनिंग या फिर कंप्लीट डिस्कनेक्शन का फेज बन जाएगा। कोई मेष जातक महसूस करने वाले कि रिलेशनशिप में वो पहले जैसा स्पार्क अब नहीं रहा है, ऐसा फर्क महसूस होगा। प्लैनेट्स दूर दूर से आपको इतना परेशान करने वाले हैं इस मैटर में कि ऐसा लगेगा पार्टनर कुछ दूर दूर रहने लगा है, या आप ही अंदर से डिस्कनेक्ट यानी खुद कटे कटे से फील करने लगेंगे। केतु यहाँ पर आपको बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये रिश्ता सच में सोल लेवल का है या फिर बस टाइम पास का दिखावे के लिए रिश्ता है। जो रिलेशनशिप है सिर्फ दिखावे पर थे, जो रिलेशनशिप वो टेम्पटेशन, अट्रैक्शन या फिर बोर्डम से शुरू हुए थे, उन्हें सेपरेशन, ब्रेक, डिस्टेंस, ब्रेकअप की संभावना बहुत ऊंची रहेगी। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, केयर देते हैं, उनके लिए 2026 ओवरऑल ठीक ठाक सा बेटर रहने वाला है। जुपिटर 9th हाउस को देख रहे हैं, उसके बाद में चौथा, आठवां और 12वां एक्सेस को भी संभाल रहे हैं। जेन्यून लव वाले लोग टफ फेजेस के बाद और स्ट्रांग होकर यहाँ निकलते नजर आ रहे हैं साथियों। आपकी मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करूं, जिनकी शादी हो चुकी है या बनने वाली है, होने वाली है, जुपिटर चौथे घर में एग्जॉल्ट होकर, उच्च के होकर फैमिली एनवायरनमेंट को एक्सपेंड कर देंगे। नई फैमिली मेंबर आने से चांसेस जो है स्पेशली बेबी प्लानिंग के स्ट्रांग हो जाएंगे। जिनका काफी टाइम से बेबी का इंतजार था उनके लिए 2026 काफी सपोर्टिव हो सकता है। जिनकी कुंडली में वाटरी असेंडेंट यानी स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस वाली महिलाएं हैं और मेष में रिलेशन जुड़ा हुआ है, फिर भी चाइल्ड बर्थ के अच्छे योग दिखते हैं। साथियों 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में जुपिटर न तो मैरिज को बहुत हाई फेवर कर रहा है, न ऑपोजिट में जा रहा है। ये पीरियड मोर न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, पूरे तरीके से नहीं है। इस टाइम को जरूर यूज कीजिएगा रिलेशनशिप जोन में जाने के लिए, एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करने में, पुराने मुद्दों को हील करने में, रिलेशनशिप पर कॉन्शियसली काम करने में। नवंबर और दिसंबर में जुपिटर जब 5वें घर में आ जाएंगे तो लव, रोमांस, जॉय वापस इंजेक्ट करने लग जाएंगे। मैरिड कपल्स के लिए भी इमोशनल क्लोजनेस का अच्छा फेज रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्च अप्रैल में ईगो, जिद, छोटी छोटी बात पर लड़ाई, एनर्जी स्ट्रांग रह सकती है साथियों। चलिए साथियों, बात करते हैं आपके बिजनेस की, फ्रीलांसिंग की या सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप बिजनेस करते हैं। वो लोग जो नौकरी के बजाय खुद का काम करते हैं, बिजनेस या फ्रीलांसिंग करते हैं, 2026 आपके लिए सिंपल नहीं रहेगा बिजनेस वालों, लेकिन पावरफुल साल रहेगा। शुरुआत में मेहनत बहुत ज्यादा है, रिजल्ट लेट आएगा, लेकिन बीच में, साल के बीच के बाद में ग्रोथ करियर में दिखने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि 12वें घर से आपको बार बार बोलने लगेगा कि सिस्टम बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, लॉन्ग टर्म की सोच बनाओ। जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव चौथे घर में आकर आपके बिजनेस को फाउंडेशन यानी मजबूती देने लगेंगे, नींव को। ऑफिस, लोकेशन, आपकी टीम, आपके असेट्स, आपके टूल्स, आपके सॉफ्टवेयर, आपके फॉरेन कनेक्शंस, ऑनलाइन एक्सपेंशंस, फॉरेन लिंक्स वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, इंटरनेशनल क्लाइंट्स वाले, ऑनलाइन ग्लोबल सर्विसेज वाले, इन सब का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगेगा। लेकिन हर माइलस्टोन के साथ एक नया चैलेंज अनलॉक जरूर होता साथ है। जैसे गेम में लेवल अप होते हैं, वैसे ही नए बॉस आपको मिल जाते हैं, वैसे ही आपके साथ होने वाला है। तो समरी ये है कि शॉर्टकट मत खोजिएगा, हर नए लेवल पर नया डिसिप्लिन चाहिए ही होगा। कंसिस्टेंसी ही यहाँ पर सबसे बड़ा सुपर पावर होगी। कोई भी काम करे बीच में मत छोड़िए, धीरे धीरे करते ही, लेकिन करते रहिए कंटिन्यू। स्पिरिचुअलिटी और इनर वर्क और रियल सेल्फ आपका मिलना इस वक्त तय है। इस चीज की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा मांग ये साल कर रहा है, वो है आपकी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, यानी आध्यात्मिक रूप से आपको मजबूत होना होगा। शनि 12वें घर में है, अध्यात्म का घर है। जुपिटर चौथे घर में है, फिर 5वें घर में रहेंगे। राहु जो है, केतु 11वें और 5वें घर में रहेंगे। ये ट्रिपल ट्रांजिट जो है, इस टाइप की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सा पुराना धूल जो है उसे साफ कर देगी। आप में से बहुत से मेष के जातक जो है वो अचानक से मंदिर जाने लगेंगे, हनुमान जी की पूजा करने लगेंगे, शिव जी की, या फिर किसी इष्ट देव के साथ गहरा पर्सनल कनेक्शन महसूस करने लग जाएंगे। 12वें घर में यही होता है, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम में बैठकर बस 5 से 10 मिनट शांति से रहने का मन करने लगेगा। हीलिंग म्यूजिक और मेडिटेशनल म्यूजिक, मंत्रा, मेडिटेशन, ब्रीथ वर्क, अनुलोम विलोम, स्पिरिचुअल बुक्स, इन सब की तरफ आप अट्रैक्टिव होने लगेंगे। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है साथियों, ये शनि और गुरु का जॉइंट क्लास है और केतु 5वें में है। फेक बिलीफ्स को तोड़ देगा,
शोबाजी जो है, दिखावा जो है, वो स्पिरिचुअलिटी में बदल जाएगा और असली रिसर्च, असली नॉलेज, असली मंत्र साधना की तरफ आपको ले जाएगा। राहु 11वें में है, आपको दिखाएगा कि किस तरीके से सही लोगों के साथ जुड़कर आप नॉट ओनली पैसे में मगर माइंडसेट में भी ग्रोथ करते नजर आएंगे। ट्रैवल, रिलोकेशन और फॉरेन कनेक्शन में 12वें घर में शनि होने के कारण, चतुर्थ में एग्जॉल्टेड गुरु होने के कारण, लाभ के घर में राहु होने से कॉम्बिनेशन जो है साफ साफ दिखा रहा है कि कई मेष जातक 2026 में रिलोकेशन से गुजरेंगे, अपनी जगह बदल सकते हैं, सिटी बदल सकते हैं, जॉब की वजह से घर बदल सकते हैं, या पूरे रूप से फॉरेन में ही शायद शिफ्ट हो जाए अगर विदेश की नौकरी मिल जाए तो। जिनका काम फॉरेन ट्रेड का है, ओवरसीज क्लाइंट्स से संपर्क रहता है, ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉलेब्स रहते हैं, उनके लिए फ्रीक्वेंट ट्रैवल बहुत आराम से ये होगा। डॉक्यूमेंटेशंस में, वीजा में और कॉन्ट्रैक्ट्स में आने वाले काम जो है बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप हैं तो फॉरेन एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, स्पेशली रिसर्च के लिए, डीप स्टडीज के लिए, साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, इकोनॉमिकली, टेक्निकल, एआई वगैरह, इसमें चांसेस स्ट्रांग है आपकी एजुकेशन के सक्सेस के। बस एक ध्यान रखिएगा कि ट्रैवल में अननेसेसरी रिस्क मत उठाइएगा, डॉक्यूमेंट्स की तरफ से हल्का मत रहिएगा, ढिलाई मत बरतिएगा, हर चीज का प्रूफ और लिखित में रखिएगा। टिपिकल सैटर्न यही चाहता है आपसे। साल के सबसे बड़े चैलेंजेस की बात आपको बताऊं साथियों, एक चैलेंज की लिस्ट बना लेते हैं ताकि आप पहले से अवेयर रह सकें। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, मेंटल एग्जॉशन से बचना है, स्लीप इश्यूज का ध्यान रखना है, नींद का। लोअर बॉडी में आपके पेन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कमर से नीचे की जो बॉडी है। ओल्ड हेल्थ इश्यूज को दोबारा उठने की सिचुएशन यहाँ बनेगी, आप ध्यान रखिएगा, पहले से प्रिकॉशन रखिएगा। करियर में प्रेशर से भागना बिल्कुल नहीं है, प्रेशर आएगा लेकिन काम करते रहिए, भागते रहिए। साढ़े साथी में जो लोग प्रेशर से भागते हैं उन्हीं की साढ़े साथी खराब हो जाती है, यही फिर वो कहते हैं कि साढ़े साथी थी इसलिए काम नहीं हो पाया। भागना नहीं है, टिके रहिए, काम करते रहिए, परीक्षा की घड़ी है। जो लोग बोलते हैं कि लाओ कितना काम देना है दे दो, मैं सब कुछ कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा, वही लोग बाद में कहते हैं यार सच में शनि ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। सेविंग्स के नाम पर सेल्फ चीटिंग नहीं करनी है, सिर्फ अकाउंट में पैसा रखकर मैं सेविंग कर रहा हूं वाला इल्यूजन छोड़ देना है। असेट बेस्ड सेविंग करनी है, इन्वेस्ट कीजिए कहीं पर, या स्ट्रक्चर्ड सेविंग करनी पड़ेगी। फेक रिलेशनशिप्स पकड़कर नहीं रखने हैं। केतु 5वें घर में है जो कि फेक, फ्रेजाइल, नकली, मुखौटेदार, ईगो बेस्ड, शो ऑफ वाले लव रिलेशनशिप्स आपके जीवन में लाएगा, और अगर ऐसे होंगे तो उन्हें काट देगा। इसे रिजेक्शन मत समझिएगा, ये आपके लिए रेस्क्यू की तरह काम करेगा, आप बचकर निकलेंगे इस रिलेशनशिप से। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो समझ जाइए कि लंबी रेस में वो आपके लिए सही भी नहीं था। डिसिप्लिन को कल से शुरू करूंगा वाली हैबिट से बाहर निकल जाइएगा, जो है वो आज ही शुरू करना है। डिसिप्लिन कोई बटन नहीं है, ये कोई छोटे छोटे स्टेप से बनने वाला एक फाइनल रिजल्ट होता है साथियों। आज थोड़ा, फिर कल थोड़ा, पर रोज कुछ ना कुछ करना होगा आपको साथियों, तभी आपके जीवन में शनि 12वें घर के रिजल्ट देंगे। सिंपल रेमेडीज और बिहेवियरल कुछ उपाय, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल मेथड्स आपको बताता हूं। डायरेक्शनल रेमेडीज होंगी साथियों, ये 2026 में मेष राशि वालों के लिए खास हेल्पफुल रहेंगी। ये एक्सपेंसिव एस्ट्रोलॉजी नहीं है साथियों, बहुत महंगे खर्चे वाले काम नहीं है, सिंपल ह्यूमन और स्पिरिचुअल एक्शंस करने होंगे। सबसे पहला उपाय होगा, मंदिर, गुरुद्वारे या आपका जो भी धर्म स्थल है वहां पर रूटीन से जाइएगा। हफ्ते में कम से कम एक दिन किसी मंदिर गुरुद्वारे में 5 से 10 मिनट शांति से बैठिए। कोई दिखावा नहीं, कोई लंबी पूजा नहीं, बस थोड़ा सा मन शांत करने के लिए वहां 10 मिनट बैठिए। भगवान को धन्यवाद दीजिए सब चीजों के लिए जो जीवन में उन्होंने आपको दी है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। अंदर की बेचैनी वहां पर छोड़ कर आ जानी है। अगर पॉसिबल हो तो मंदिर या गुरुद्वारे में छोटी सी सेवा जरूर कीजिएगा, सफाई कर दीजिएगा, पानी दे दीजिएगा, लोगों को पानी पिला दीजिएगा, जूतों की सफाई कर दीजिएगा, या फिर डोनेशन या बॉक्स में छोटी सी राशि आप डाल दीजिएगा। दूसरा उपाय, दूध और चीनी से जुड़े हुए दान साल में 1-2 बार जरूर करना है। दूध, चीनी या इनसे बनी कोई चीज जैसे कि लस्सी होगी, इसका दान कर दीजिए। दूध, मीठे दूध का दान कर दीजिए। गरीबों में, गर्मियों में गरीबों में, मजदूरों, मंदिर में बाहर बैठे लोगों को लस्सी, ठंडा दूध पिला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। शनि और गुरु की रेमेडी ये बहुत जबरदस्त रहेगी आपके लिए। तीसरा उपाय, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। हनुमान जी, शिव जी, गुरुदेव, बृहस्पति देव, इनका मंत्र कीजिए। विष्णु भगवान का मंत्र कीजिए। राहु, केतु, शनि और जुपिटर, इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार और मंगलवार को जरूर पढ़ते रहिएगा, या सिंपल शिव मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम नमः शिवाय सबसे अच्छा है। या फिर गुरु मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, या ओम गुरुवे नमः। थोड़ा सा भी रोज अगर आप करेंगे ना तो अंदर की बेचैनी काफी कम हो जाएगी साथियों।
चौथा उपाय, अपनी माइंड और अपनी बॉडी के लिए छोटा सा डेली रूटीन बनाइएगा। 20 से 30 मिनट की वॉक जरूरी है। 10 मिनट डीप ब्रीथिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके ध्यान लगाइएगा। 15 से 20 मिनट बिना मोबाइल के बैठना है, बस अपने विचारों पर ऑब्जर्व कीजिएगा। ज्ञानी या ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानी वाला ज्ञान नहीं है आपके लिए, ये पूरे तरीके से शनि की रेमेडी है। अपना सिस्टम संभाल लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा, शनि संभाल लेंगे। लाइफ के लेसन आपको बता दूं बात 2026 में साथियों, क्या सिखाना है आपको ये 2026 का साल। अगर मैं पूरा साल 2-3 लाइन में समराइज करूं तो मेष राशि वालों के लिए 2026 में सिखाने आया है, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलेगा। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही है, और वही प्रोग्रेस बनाएगी आप। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करते रहने का, छोड़ने का नहीं। ये बड़ा मिरेकल कुछ नहीं होता लाइफ में, यही होता है छोटे छोटे स्टेप्स कीजिएगा। आपका सबसे बड़ा मिरेकल उन्हीं चीजों में छुपा है जिन्हें आप आज इग्नोर कर रहे हो। आपकी हेल्थ, आपका रूटीन, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आपका रियल रिलेशनशिप्स, सच्ची सीख, सच्चा काम। यूनिवर्स आपको फ्री विल देने आ रहा है। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, अब तुम खेल कर देखो, ये यूनिवर्स आपको मैसेज देगा। ये रही तुम्हारी किस्मत की चाबी, आपको हाथ में पकड़ा है, लेकिन आपको मैनेज करना उसे। 2026 में यूनिवर्स आपको लिटरली ये बोल रहा है साथियों कि अगर सच में बेटर लाइफ चाहिए तो सिर्फ सोचो मत, बनकर दिखाओ, कर कर दिखाओ। साथियों, मेष राशि वालों, ये साल टफ भी है, पावरफुल भी है। कभी कभी रोना भी आएगा, कभी कभी लगेगा यार मैं तो उड़ रहा हूं, मजा आ रहा है। जुपिटर चौथे 5वें घर में आएगा तो आपको घर, फैमिली, अंदर की शांति, बच्चों की क्रिएटिविटी, सब में एक्सपेंशन देगा। शनि 12वें घर में पुरानी पहचाने तोड़ देगा, आपसे मेहनत करवाएगा। हेल्थ, डिसिप्लिन, आपकी सेविंग्स, बचत, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका पाठ पढ़ा कर जाएगा। राहु केतु नकली चीजों से आपको हटा देंगे, दुनिया में जो मुखौटे वाले लोग हैं उनसे हटा देंगे। सच्चे लोग रियल गोल्स, रियल स्पिरिचुअल पाथ के साथ आपको अलाइन करेंगे। अब आखिर में एक काम कीजिए साथियों, दिल पर हाथ रखकर सोचिए 2026 में वो एक इच्छा क्या है जो मैं इस दिल से करना चाहता हूं और मेरी पूरी होनी चाहिए। ये करके देखिए साथियों, एक जवाब जरूर मिलेगा आपको। मेष वाले साथियों, बस इतना याद रखिएगा कि 2026 कोई साधारण साल नहीं है, ये आपकी कोई नई कहानी की एक शुरुआत है। जो कदम आज आप उठाने वाले हैं वही आने वाले सालों की दिशा तय कर देगा। दिल साफ रखिए, मेहनत सही जगह करते रहिए, भरोसा बना कर रखिएगा कि चीजें आपके पक्ष में चलने आ रही हैं। अगर बात ये सारी दिल को छू गई हो, दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अपने 2026 के साल को खुद अपने दम पर बना दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा ताकि और भी मेष राशि वाले कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस हम लगभग रोज आपके लिए लाते हैं साथियों। अपना ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में जब तक मिले तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। फिर मिलेंगे। जय श्री राम, हैप्पी 2026। किस्मत की